मामला प्रयागराज से, जहां पर पूर्व सांसद अतीक अहमद की 7 संपत्तियों को कुर्क किया गया है। तो कुर्की में अतीक के घर और चुनावी दफ्तर का कुछ हिस्सा भी शामिल है। तो खुलदाबाद में 4, धुमनगंज में 2, सिविल लाइन में 1 संपत्ति कुर्क की गई है। तो अतीक अहमद की करीब 60 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। कई दूसरी संपत्तियों को भी अब चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जा रही है। तो अपराधियों के जो हौसले बुलंद थे, अब वो कहीं ना कहीं ध्वस्त होते हुए, क्योंकि एक एक करके उस लिस्ट को देखा जा रहा है और उस लिस्ट में मौजूद नामों पर कार्रवाई की जा रही है। तो मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई हुई, अवैध कब्जों को ध्वस्त किया गया, बेटों पर भी केस दर्ज कर लिया गया है। और अब दूसरी तरफ प्रयागराज में अतीक अहमद, जिसको लेकर भी कार्रवाई की गई है और 7 संपत्तियों को कुर्क किया गया है। दरअसल कई वक्त से टीमें जो हैं लगी हुई हैं अतीक अहमद की संपत्तियों को कुर्की को लेकर। 7 ऐसी संपत्तियां हैं जिनमें घर और ऑफिस को लेकर भी कार्रवाई की गई है। तो खुलदाबाद, धुमनगंज और सिविल लाइन, इन तीनों जगहों पर यह कार्रवाई की गई और अब तक अतीक अहमद की करीब 60 करोड़ की जो संपत्ति है उसको कुर्क किया गया है। इसके साथ ही अभी कई और भी चिन्हित की गई हैं संपत्तियां, जिनको लेकर कार्रवाई की जा रही है। तो अपराध पर और अपराधियों पर शिकंजा लगातार कसता हुआ, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो या फिर कोई और, क्योंकि एक एक करके जो ऑपरेशन क्लीन यहां पर चलाया जा रहा है प्रशासन के जरिए, उसके चलते एक एक करके कार्रवाई की जा रही है, चिन्हित उन्हें किया जा रहा है। और ऐसे में बिल्कुल भी अपराधियों को, बदमाशों को बख्शा नहीं जा रहा है। तो अब तक जो भी अर्जित किया गया अपनी दबंगई के चलते, अपने रसूख के चलते, अब उस पर जेसीबी चलती हुई पुलिस की, प्रशासन की, जहां कल मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे पर जेसीबी को चलाया गया और उस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया। इसके साथ ही अतीक अहमद की बात करें तो 7 संपत्तियां जिनको कुर्क किया गया है, खुलदाबाद में, धुमनगंज में, सिविल लाइन में, इन तीनों ही जगहों पर संपत्तियों का कुछ कुछ हिस्सा अतीक अहमद का, जहां कहीं घर है तो कहीं दफ्तर है, चुनावी दफ्तर। तो ऐसे में अब तक 60 करोड़ की संपत्ति अतीक अहमद की कुर्क की गई है। वहीं अभी भी कई और दूसरी संपत्तियों को भी चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जा रही है। इस तरह से अब प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, ये आप देख सकते हैं कि एक एक दिन हर एक अपराधी पर शिकंजा कसता हुआ चला जा रहा है। और लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी चंद्रमणि शुक्ला जुड़ गए हैं, तो वहीं मनीष पालीवाल हमारे साथ प्रयागराज से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। चंद्रमणि, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, एक एक करके ऑपरेशन क्लीन में जो लिस्ट वो पूरी बाकायदा तैयार की गई थी, उस लिस्ट में एक एक नाम को सिलेक्ट किया जा रहा है और उस पर सख्ती से एक्शन लेते हुए अवैध कब्जों पर जहां बुलडोजर चल रहा है, तो वहीं संपत्तियों को भी कुर्क किया जा रहा है। जी देखिए, अगर हम बात करें, जो सरकार की मंशा है वो स्पष्ट है कि जो अवैध तरीके से और जो भय और डर के माहौल से जो संपत्ति अर्जित की गई है, या जो अपराधी, जिनको जो अपराधियों के एक तरह से देखा जाए कि एक प्रेरणा स्रोत होते थे, चाहे हम बात करें अतीक की, चाहे मुख्तार की बात करें, जब अपराध की दुनिया में कोई कदम रखता था तो अतीक और मुख्तार की तरह बनने का प्रयास करता था। लेकिन इन दिनों जो है, जो इस तरह से सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, उसमें साफ तौर से स्पष्ट है कि अपराधियों को इस प्रदेश में किसी प्रकार की शरण नहीं मिलने वाली है और उनके लिए एक जो उन्होंने संपत्तियां अर्जित की हैं, जो गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की गई है, उसे ध्वस्त किया जाएगा। और इसका ताजा उदाहरण कल लखनऊ को में देखने को मिला, जहां पर जो अतीक की, जो मुख्तार की बेटों के नाम पे जमीन थी और उसे ध्वस्त किया गया, जो उसका टावर बना था उसे ध्वस्त किया गया। और इसके बाद में हजरतगंज थाने में जो उनके मुख्तार के बेटे अनीस और उमर के खिलाफ, अब्बास और उमर के खिलाफ में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। तो जाहिर सी बात है कि जो अपराध है, अपराध के जो अपराधियों के साथ में जो संलिप्त हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। और प्रदेश सरकार का साफ और सीधे तौर पे ये स्पष्टीकरण है कि जो भी अपराधी है वो प्रदेश में सुरक्षित नहीं।
जी बिल्कुल, ये एक साफ और कड़ा संदेश देने की कोशिश सरकार की तरफ से किया जा रही है। लेकिन चंद्रमणि, ये बताइए, अब जिस तरह से मुख्तार अंसारी के बेटों पर ये एफआईआर को दर्ज किया गया है, जाहिर सी बात है अपराध को कहीं ना कहीं संरक्षण उसका परिवार भी देता है, संलिप्तता उनकी भी होती है। ऐसे में बेटों को लेकर किस तरह की संलिप्तता बताई जा रही है, किस तरह से एफआईआर दर्ज की गई है, कौन कौन से मामले उनको देखते हुए दर्ज किए गए हैं? जी देखिए, जो एफआईआर है उसमें 120B, 420, 467, 468, 471, उसके साथ ही में सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें साफ और सीधे तौर पे ये दर्शाया गया है कि जो जमीन के कागज थे वो फर्जी तरीके से थे, अवैध कब्जा किया गया था, जो निर्माण कराया गया था वो फर्जी तरीके से कराया गया था, जो कागजों में जो कागज निर्माण किए गए थे उनमें धोखाधड़ी की गई थी, और इन तमाम मुद्दों को लेकर ये एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें उनके बेटे जो अब्बास अंसारी हैं और जो उमर अंसारी हैं उनका भी नाम शामिल है। जाहिर सी बात है उस संपत्ति पर उनका कब्जा था। अपराधियों पर तो शिकंजा कस ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही जो सहयोग भी दे रहे हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। मनीष, आपका रुख करना चाहेंगे। अब अतीक अहमद को लेकर कुछ दिनों से ही यहां पर उसकी संपत्तियों को लेकर कार्रवाई की जा रही है, कुर्क की जा रही है। 7 संपत्तियां 3 जगहों में, बात करें प्रयागराज की, अभी तक और कितनी संपत्तियां जिनको चिन्हित किया गया है या जिन पर कार्रवाई की जानी बाकी है? रितु, देखिए, अतीक अहमद की 7 संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। कुर्की के तहत इन सभी संपत्तियों को सील किया गया है। इसके साथ ही पुलिस अतीक अहमद की और संपत्तियों का पता लगाने में जुटी हुई है। पुलिस प्रशासन की टीमें अतीक और दस्तावेजों के जरिए उनके और कौन कौन सी संपत्तियां हैं, कहां पर हैं, अतीक अहमद हो, उनके परिवार के लोग हों, उनके भाई या उनके रिश्तेदार, उन सभी की संपत्तियों की जांच की जा रही है। इसमें जिन भी संपत्तियों में अतीक अहमद का इन्वॉल्व होगा, अतीक अहमद का उसमें पैसा लगा होगा, उन सभी संपत्तियों का पता लगाकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी जो जानकारी मिल रही है कि इन 7 संपत्तियों के अलावा लगभग 12 या 13 और संपत्तियां हैं जिन्हें पुलिस चिन्हित कर चुकी है या उन पर दस्तावेजों की जांच कर रही है, और आने वाले दिनों में उन संपत्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि अब जब से यूपी में योगी की सरकार बनी है, तब से खासतौर से अपराधियों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया था, और पिछले दिनों कानपुर के बिकरू कांड के बाद अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी, इनके खिलाफ और भी तेजी से अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। और ऐसे अपराधी और ऐसे बाहुबली जो कहीं ना कहीं अपना साम्राज्य चला रहे थे इतने सालों से, और उन पर कोई अब तक कार्रवाई नहीं हुई, और उसी की मंशा को लेकर अब सरकार आ चुकी है। ऑपरेशन क्लीन यहां पर चलाया जा रहा है। लेकिन मनीष, ये बताइए, मुख्तार अंसारी को लेकर तो हम लगातार खबरें सुन रहे हैं कि जैसे कि बेटों पर कार्रवाई की गई है, एफआईआर दर्ज की गई है, उसके जो गुर्गे थे उन पर भी शिकंजा कस रहा है। लेकिन अतीक अहमद को लेकर क्या परिवार, रिश्तेदार जो गुर्गे हैं उनको लेकर भी कार्रवाई हो रही है? जी बिल्कुल, न सिर्फ अतीक अहमद बल्कि उनके बेटे, उनके भाई के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। अतीक अहमद के छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ, जो कि पूर्व विधायक थे, उनको भी पिछले दिनों पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर के खिलाफ भी मामले चल रहे हैं, वो फरार चल रहे हैं, उनकी पुलिस की टीमें तलाश कर रही है। इसके साथ ही सीबीआई भी अतीक के बेटे उमर की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि इन दिनों जो अपराधी है, वो जैसे चाहे अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद ने पिछले 30 सालों में अपनी जो संपत्ति अर्जित की थी गुंडई के बल पर, बाहुबल के दम पर, अब उन संपत्तियों को खत्म किया जा रहा है। इनका जो कहा जाए साम्राज्य था, एक जुर्म की दुनिया में जो साम्राज्य बनाया है, अब उस पर चोट कर रही है सरकार। उसको समाप्त करने की ये प्रयास किया जा रहा है। जो इनकी संपत्तियां हैं अवैध तरीके से अर्जित की गई, उनको अब नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जी बिल्कुल, अपराधी और बाहुबली जिन्होंने इस तरह से साम्राज्य चलाया उनको तो सबक दिया ही जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही आने वाले जिस तरह से बदमाश लगातार अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, उसके बाद फरार हो जा रहे हैं, ऐसे में उनको भी एक संदेश देने की कोशिश पूरी तरीके से सरकार कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चंद्रमणि हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।